राधे राधे भाई लोग, कैसन बानी जा रहुआ सब। हम आशा करते नहीं कि रहुआ सब एकदम मस्त हो खमजा, जबरदस्त हो खमजा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त हो खमजा। काहे से कि कुछ देर के खामोशी बा फिर शोर आई, कुछ देर के खामोशी बा फिर शोर आई। मेहनत तू करी है, मेहनत हमू करम, अब की बार रिजल्ट एकदम बेजोड़ आई। तब चलिए क्लास के स्टार्ट कर जाओ। काहे से कि रिजल्ट तो देवे के एकदम धाकर, चाहे वो बिहार बोर्ड होके चाहे कोनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होके। तो क्लास के फटाफट स्टार्ट कर जाओ। तो हमनी के पढ़त रहनी जा क्लास 10th के एनसीईआरटी के बायोलॉजी के जो चैप्टर 1 है जीव प्रकर्म एवं पोषण, एकरा के पढ़त रहनी हमनी के, जेकरा में पिछला वीडियो में 3 गो टॉपिक कवर कर ले जाए। ई चैप्टर में इतना सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बा, चाहे वो बिहार बोर्ड के एग्जाम देवे वाला बच्चा होके या चाहे वो कोनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे वाला बच्चा होके, ओकरा खातिर जीव प्रकर्म एवं पोषण में रिलेटेड ई सारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बा। तो पिछला वीडियो में हमने 3 गो टॉपिक पढ़ ले रहनी जा। अगर ना देख ले जब वीडियो तो एक बार जाके जरूर देख लेम जा, बिल्कुल समझ में आई। ये वीडियो में हमने के 2 गो टॉपिक कवर कर जाए। पोषण के प्रकार एवं जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है, ये 2 गो टॉपिक के वीडियो में कंप्लीट कर जाए। तो देखिए, पढ़ावे ला सब कोई, पढ़े ला सब कोई, लेकिन हम याद करावे में विश्वास करी ना। जैसे कि एग्जाम में दिमाग लेके जाए के बा, कापी ना। तो हमने के कापी पर लिखे कि वो अलग चैप्टर होगी, लेकिन दिमाग में छापे के सोच लेके हम पढ़ावे शुरू करी ना। तो चलिए ध्यान से क्लास के देखत रह जा, और हम गारंटी देते नहीं कि रउआ सबके क्लास एकदम बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, याद हो जाए क्लास में ही। तो देखिए, हमने के पढ़े के बाद पोषण के प्रकार। तो हम सबसे पहले एगो छोटा सा कहानी सुनावत नहीं। जैसे मान लीजिए कि पोषण नाम के एगो चाचा बाड़न, पड़ोस में कहो चाचा बाड़न, उनकर नाम है पोषण। ठीक, चाचा हवनी। ई चाचा के 2 गो लइका, चाचा के को गो लइका, 2 गो लइका। तो चाचा के को गो लइका, तो पोषण नामक चाचा के 2 गो लइका। ठीक, पोषण नामक चाचा के को गो लइका, 2 गो लइका। एगो लइका के नाम है स्वपोषण, एगो लइका के का नाम है स्वपोषण, और एगो लइका के नाम है परपोषण। एगो लइका के का नाम है परपोषण। ठीक, पोषण नामक चाचा के 2 गो लइका, एगो लइका के नाम है स्वपोषण, एगो लइका के नाम है परपोषण। स्वपोषण कुमार, परपोषण कुमार। ठीक, तो एगो के नाम है स्वपोषण, एगो के नाम है परपोषण। ठीक, जैसे बोला का कि अगर देहात में, हमने के देहात में अगर कोई काला रहेला तो कहला अरे कलुआ, अगर कोई गोरा रहेला तो कहला अरे गोरखा। तो ओकर बनावट, ओकर रंग, ओकर कोनो एगो विशेषता देख के ओकर नाम गठित कर दिया जाला। ठीक वैसे ही चाचा के एगो लइका जोन बा, उ आपन भोजन, आपन जोन भोजन बा, उ भोजन खातिर कोई दूसरा पर निर्भर ना रहत रहे। उ आपन भोजन अपना शरीर के अंदर बना के और अपन शरीर के ऊर्जा प्राप्त कर लेते रहे। उ ऐसा नु लइका रहे। तो उ स्वयं खुद के खाना, खुद के भोजन खुद ही प्राप्त कर लेते रहे। ना चाचा पोषण पे, ना पर पिताजी पे निर्भर रहे और ना कोई दूसरा पर निर्भर रहत रहे। खुद के भोजन खुद ही के अंदर ही बना के ऊर्जा प्राप्त कर लेते रहे। खुद बनावत रहे, यही से एकर नाम स्वपोषण रख दिया गई। ठीक, आई जन परपोषण रहे, ई 1 नंबर के अलहदी आपन भोजन खुद ना बनावत रहे, बल्कि दूसरा पर निर्भर रहत रहे। कबो चाचा पे, कबो पापा पे, कबो दीदिया पे, कबो भैया पे, मतलब किसी न किसी पर निर्भर रहता था। ये परपोषण, इसीलिए इसका पर मतलब दूसरे पर निर्भर रहता था पोषण के लिए। इसका नाम रख दिया गया परपोषण, इसका नाम रख दिया गया स्वपोषण। तो स्वपोषण था तो अपना भोजन क्या करता था, स्वयं प्राप्त करता था। क्या करता था, ये स्वयं प्राप्त करता था, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता था। लेकिन ये जो परपोषण है, ये परपोषण है, ये अपने भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे पर निर्भर रहता था। ठीक, तो इसीलिए इसका ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता था, दूसरे जीव पे निर्भर रहता था। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए चाचा, अपने ई वाले बेटा का नाम रख दिए परपोषण, आई वाला बेटा का नाम रख दिए स्वपोषण। बस समझता है? ठीक है। अब स्वपोषण जो था वो खुद का भोजन खुद ही बना लेता था। तो अब इसका आगे चल के कोई संतान पैदा नहीं हुआ। ये एकदम इसी के बाद से तो खत्म खेला इसका हो गया, इसका कोनो संतान पैदा नहीं हुआ। लेकिन जो परपोषण थे, परपोषण एक 3 गो संतान पैदा हो गया। ठीक, 3 गो संतान पैदा हो गया। एगो का नाम रख दिया ये मृत जीवी। क्या रख दिया? मृत
मृतजीवी परपोषण, एक का नाम रख दिया परजीवी परपोषण और एक का नाम रख दिया प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी परपोषण। ठीक, तो पोषण चचा के दूगो बेटा, स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण के कहू बेटा ना भई, लेकिन परपोषण के 3 गो बेटा पैदा हो गई। एगो के नाम रख दिया मृतजीवी, एगो के नाम रख दिया परजीवी, आ एगो के नाम रख दिया प्राणी समपोषी। बस समझ में आ गई। आखिर एक नाम मृतजीवी काहे रखल? काहे से कि ये गदहावा जो अपन भोजन खातिर मरल जीव जंतु पर निर्भर रहत रहे, मरल जो जीव जंतु रहे मृत जीव जंतु से अपन भोजन ग्रहण करत रहे, तो खिसिया के परजीवी जो परपोषण था गुसिया के इसका नाम रख दिया मृतजीवी। कर एकदम मरल जीव जंतु से खाली मरल जीव जंतु को खाली खा रहा है, मृतजीवी है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए मृतजीवी। यानी कि अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो मृत जीवों से। किससे प्राप्त करता है? मृत जीवों से। लेकिन जो परजीवी थे, तो परजीवी का नाम परजीवी क्यों पड़ा? क्योंकि ये भी दूसरे पर ही निर्भर था, लेकिन वो जीवित जीवों पर निर्भर रहता था। यानी कि अपना भोजन किसी जीवित जीव से प्राप्त करता था, हेकरा जैसे मरल जीव से ना प्राप्त करता था, जीवित जीव से प्राप्त करता था। बात समझता है? इसीलिए इसका नाम रख दिया परजीवी। यानी कि अपना भोजन जो है वो अपना भोजन ये जीवित जीवों से प्राप्त करता है, जीवित ये अपना भोजन जीवित जीवों से। कहीं हम जीवित गलती तो ना लिख रहे हैं, गलती ये लिख रहे हैं, जीवित जीवों से प्राप्त करता है। बात समझता है? यानी कि परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? जीवित जीवों से। बात समझता है? ठीक। लेकिन ये जो प्राणी समपोषी है, प्राणी समपोषी ये अपने भोजन के लिए, ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? ये अपने भोजन के लिए जिस तरीके से बड़े जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, इसने देखा आखिर हमारे पापा जो बड़का बड़का जीव जंतु है वो कैसे भोजन ग्रहण करता होगा, हम वैसे ही भोजन ग्रहण करेंगे। भले हम छोट है तो क्या हुआ, जो बड़े जीव जंतु जिस तरीके से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, राजा महाराजा जैसा खा रहे हैं, भले हम गरीब है तो क्या हुआ, हम गरीब है तो क्या हुआ, हम खाने में थोड़े ना गरीब है, हम राजा महाराजा को फेल कर देंगे। हम जिस तरीके से बड़े बड़े लोग खाना खाते हैं वैसे ही हम खाना खाएंगे। तो यानी कि प्राणी समपोषी जो जीव होते हैं वो अपने भोजन जो है वो अपना भोजन बड़े बड़े जीव जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि जो होती है उस विधि को क्या करते हैं, उस विधि को फॉलो करते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। तो वैसे जो जीव होते हैं उनको प्राणी समपोषी पोषण में कहा जाता है। बस समझता है? तो इस तरीके से पोषण चर्चा के 2 गो बेटा, स्वपोषण परपोषण, परपोषण के 3 गो बेटा, मृतजीवी परजीवी प्राणी समपोषी। स्वपोषण कहे एक नाम पड़ कहे से कि अपन भोजनवा खुदे बना लेते रहे, एक परपोषण नाम काहे पड़ कहे कि अपन भोजनवा खाते दूसरा जीव पर निर्भर रहते हैं। एक आगे चल के 3 गो बेटा भइलन, मृतजीवी परजीवी प्राणी समपोषी। मृतजीवी के मृतजीवी नाम काहे पड़ कहे से अपन भोजन मरल जीव जंतु से प्राप्त करते रहे। परजीवी के नाम परजीवी काहे पड़ कहे कि अपना भोजन जीवित जीव जंतु से प्राप्त करते रहे, जीवित। कभी कभी ऐसे जीवित होला, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाला लिखही में, जीवित जीव जंतु से भोजन प्राप्त करता है। और जो प्राणी समपोषी है वो बड़े बड़े जीव जंतुओं के भोजन ग्रहण के करने की जो विधि होती है, जो तरीके होते हैं, उस तरीके से वो भोजन ग्रहण करता है जो भोजन बड़े जीव जंतु ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राणी समपोषी। तो इस तरीके से ये कहानी था। अब इसको हम विस्तार से लिखते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। बात समझता है आप? तो एक और बात समझ लीजिएगा, स्वपोषण के एग्जाम्पल में स्वपोषण में कौन से जीव जंतु होते हैं जिसमें स्वपोषण होता है? तो इसमें तो हो जाएगा पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, ठीक। और जो परपोषण होते हैं इसमें पेड़ पौधा को छोड़ा करके सभी जीव, पेड़ पौधों को छोड़ा करके सभी जीव, ये पेड़ पौधे को छोड़ा करके जितने जीव आ जाते हैं उस सब के सब जीव परपोषण करते हैं, ठीक। और उसमें भी जो मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी में अगर हम बात करें तो जो कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत जीवी होते हैं। और जो
परजीवी होते हैं, हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल इस तरीके से लिख दे रहे हैं, जो परजीवी होते हैं उसमें हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे तो जो अमरबेल हो गया। देखिए अमरबेल के बारे में हम बता दें तो अमरबेल एक पौधा है, लेकिन ये पौधा है लेकिन ये स्व पोषण नहीं करता है, ये परजीवी पर पोषण करता है, किसी जीवित जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए हम इसे स्व पोषण नहीं कहेंगे बल्कि अमरबेल में परजीवी पर पोषण होते हैं। ठीक उसी तरीके से आप याद करिएगा तो टेप वर्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं, टेप वर्म, गोल कृमि, इस तरीके के जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इस प्रकार के वो परजीवी में आते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी जीवित जंतु में ही रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो टेप वर्म, गोल कृमि, ये मनुष्य के आंतों में, आवासियों में रह रह के जो है पोषण प्राप्त करते हैं। तो जीवित जीव जंतुओं पर निर्भर है, जिस तरीके से जू, ढील, कपार में ढील, जू, तो ये जो होते हैं ये जो परजीवी होते हैं। ठीक देखिए अमरबेल से याद आया कि एक पौधा और है जिसका नाम है गोबर छत्ता। ठीक मशरूम, वो है तो पौधे की प्रजाति लेकिन ये पोषण करता है मृतजीवी, तो मृतजीवी में हम एक गोबर छत्ता भी लिख देंगे जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं। ये पेड़ पौधे में इसको नहीं रखेंगे, भले ही इसकी संरचना बनावट जो भी है वो पेड़ पौधों की तरह होती है, लेकिन ये पोषण करता है पर पोषण, और पर पोषण में भी मृतजीवी करता है, इस बात को याद रखना है। अगर प्राणी संपोषी की बात करें कि किस किस जीव में प्राणी संपोषी पोषण होते हैं, तो सबसे पहले तो मनुष्य, और मनुष्य का देखा देखी करता है अमीबा। भले है एक कोशिकीय, लेकिन देखा देखी करता है मनुष्य का, कहता है जौना तरीका से मनुष्य भोजन ग्रहण करेगा और जवन जवन मनुष्य खाएगा वैसे हम भोजन ग्रहण करेंगे, उसी तरीके से एकदम से। तो ये अमीबा, और मनुष्य की जैसे जितने भी बड़े बड़े गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु है सब इसी में आ जाते हैं, प्राणी संपोषी पर पोषण में। बात समझता है? तो ये था एक कहानी, इस कहानी को आप समझ पाए होंगे। हमने क्या समझाया कि एक पोषण चचा थे, ठीक, उनके दुगो बेटा हुआ, एगो का नाम था स्वपोषण, एगो का नाम था परपोषण। स्वपोषण, इसका नाम स्वपोषण इसलिए पड़ा क्योंकि अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेता था, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता था, जिसमें हम पेड़ पौधे को रखते हैं। परपोषण, इसका परपोषण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, स्वयं से भोजन नहीं प्राप्त करता है। इसके आगे चल के तीन गो बेटा हुआ, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। मृतजीवी को मृतजीवी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन किसी मरे जीव जंतु से प्राप्त करता है। इसमें हम लोग रखते हैं कवक, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता जैसे सूक्ष्म जीव। परजीवी को नाम परजीवी क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपना भोजन किसी जीवित जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, जिसमें अमरबेल, टेपवर्म, गोल कृमि, जू, ये सारे आ जाते हैं। प्राणी संपोषी परपोषण में क्या होता है? प्राणी संपोषी में तो इसमें जो जीव होते हैं वो पोषण बड़े बड़े जीव जंतुओं के पोषण ग्रहण करने की विधि के द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषी, जिसमें ठोस या तरल रूप में बड़ा कार्बनिक पदार्थ को ही वो खा लेते हैं और शरीर के अंदर ही उसको पचाते रहते हैं। ये प्रोसेस होता है प्राणी संपोषी परपोषण में। तो मनुष्य और अमीबा जैसे बड़े बड़े जीव जंतु, अमीबा एकोशिकीय, पैरामीशियम एकोशिकीय, सब में भी प्राणी संपोषी होता है। और मनुष्य, गाय, भैंस, गधा उदहा, जितना बड़का बड़का जीव जंतु हम देखते हैं, इस सबको छोड़ा करके सब इसी में आ जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग की कहानी समझ में आया होगा। अब हम इसको विस्तार से लेके चलते हैं लिख के, क्योंकि एग्जाम में तो भैया लिखने को भी आएगा। जो बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे, जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होंगे, उनके लिए ये इतना काफी है। इससे उनके दिमाग में एक आइडिया बन गया है कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आराम से हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए हमें विस्तार से लिखना पड़ेगा, तो हम बारी बारी से सबके विस्तार से जानेंगे। ठीक, देखिए पोषण के प्रकार की बात करें तो हमने क्या बताया कि पोषण के दो विधि होती है। पोषण के कितने प्रकार होते हैं जी? पोषण के दो प्रकार होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, पानी पानी हो गया है इसीलिए लिखा नहीं पा रहा है दोस्तों। कल में के पानी इनार में जो, इनार में के पानी कल में जो, कल में के पानी इनार में जो, ऐसे ही तो करते थे बचपन में। असलेटिया को मिटाते थे पानी से,
पानी, कल में के पानी इनार में जो, इनार में के पानी कल में जो, कौन कौन ऐसा किया है? चलिए देखिए इधर, पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं स्वपोषण, एक को हम लोग कहते हैं परपोषण। बात समझता है? स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं? तो पोषण की वह विधि, आप लोग लिखना अब शुरू कीजिए, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। बात समझता है? ऐसे पोषण की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण। ठीक, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक, और जिस जीव में स्वपोषण होता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा स्वपोषी जीव है, तो इसको भी यहां लिख लेंगे हम। और जिस जीव में स्वपोषण होता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करें, उदाहरण में, तो लिख लीजिएगा पेड़ पौधा। हाँ, पूरे धरती पर पेड़ पौधा ही ऐसा है जिसमें स्वपोषण होता है। बाकी पेड़ पौधों को छोड़ा करके सभी जीव जंतुओं में क्या होते हैं जी? तो परपोषण। बात समझता है? तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम परपोषण को भी यहीं पे लिखें। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं स्वपोषण। ठीक, परपोषण, स्वपोषण तो जान लिए, अब हम जानते हैं परपोषण। ठीक, तो परपोषण किसको कहते हैं? तो लिखेंगे हम लोग, पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे परपोषण कहते हैं। तो उसे परपोषण कहते हैं। लिख रहे हैं आप लोग कि आलसी कर रहे हैं? लिखना जरूरी है। और जिस जीव में परपोषण होगा उसे परपोषी जीव कह देंगे, और जिस जीव में परपोषण होते हैं उसे परपोषी जीव कहते हैं। परपोषी जीव कहते हैं। जैसे अगर लिखना है, जैसे तो आप लिख सकते हैं, जैसे, 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 जैसे,
मनुष्य, अमीबा, कवक, जीवाणु इत्यादि। बस समझ पाया? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम जानेंगे कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आगे हम लोग का टॉपिक रहेगा परपोषण का प्रकार। तो हेडिंग डालिएगा परपोषण के प्रकार। ठीक, चलिए, तो अगला हम लोग का हेडिंग रहेगा परपोषण के प्रकार। परपोषण के यहां पे लिख लीजिए, परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक को हम लोग कहते हैं मृतजीवी, मृतजीवी परपोषण। एक को हम लोग कहते हैं परजीवी परपोषण। एक को हम लोग कहते हैं प्राणी समपोषी परपोषण। प्राणी समपोषी परपोषण। सब में परपोषण परपोषण जोड़ते जाइएगा। चलिए, अब हम समझते हैं कि मृतजीवी परपोषण किसको कहते हैं। तो परपोषण की वह विधि, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी मरे हुए जीव जंतुओं पर किसी भोजन के लिए किसी मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं। बस समझता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी परपोषण। ठीक, और जिस जीव में मृतजीवी परपोषण होता है उसे हम लोग कहते हैं मृतजीवी परजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी उसे बोल देंगे, सिंपल सी बात है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे मृतजीवी परपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान रखना है, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले। एग्जाम्पल में लिखेंगे कवक, जीवाणु, मतलब इंग्लिश में बैक्टीरिया, कवक, जीवाणु। इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, देखिए मार्कर गिर रहा है, मतलब एग्जाम में आएगा। तो कवक, जीवाणु के जैसे जो जितने भी छोटे छोटे जीव है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये जितने छोटे छोटे जीव है, इस सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उन सभी में मृतजीवी परपोषण होते हैं। बस समझता है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जानेंगे परजीवी परपोषण। देखिए, परजीवी परपोषण की बात करें तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। एक काम करिएगा, मृतजीवी में एक एग्जाम्पल में गोबर छत्ता भी जोड़ लीजिएगा, एग्जाम्पल में गोबर छत्ता जोड़ लीजिएगा। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे परजीवी परपोषण कहते हैं। जैसे बात करें, जैसे तो लिखिएगा सबसे पहले तो अमरबेल,
ये पौधा है लेकिन परजीवी पर पोषण करता है। उसके बाद लिखेंगे जू, ढील, भोजपुरी में ढील। उसके बाद लिखेंगे गोल कृमि, टेप वर्म। ये जितने होते हैं सूक्ष्म जीव, ये सब के सब टेप वर्म, गोल कृमि सब परजीवी होते हैं। हमने क्या बताया, मृतजीवी के एग्जाम्पल में गोबर छत्ता भी जोड़ लीजिएगा। जोड़ लिए कि छूट गया? गोबर छत्ता एग्जाम में पूछता है, मशरूम, गोबर छत्ता, भूलिएगा मत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बात करें प्राणी संपोषी में। तो देखिए प्राणी संपोषी में लिखेंगे परपोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थ को जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि मतलब कि देखिए पोषण के जो बहुत सारे पाचन की बहुत प्रक्रिया होती है कि पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर स्वांगीकरण, फिर निष्कासन। इनकी अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है पाचन में। ठीक, तो वैसे जीव जंतु जिसमें इस तरीके से पोषण होते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ, तो उसको हम लोग प्राणी संपोषी में रखते हैं। तो भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे प्राणी संपोषी परपोषण कहते हैं। जैसे बात करो तो इसका भी जैसे काफी इंपॉर्टेंट है। अमीबा सबको कंफ्यूज याद देता है, किसी को लगता है मृतजीवी में रख दे, लेकिन ये है प्राणी संपोषी। तो क्योंकि इसमें पाचन होते हैं, ये मनुष्य के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा ही लगभग भोजन ग्रहण करता है। जैसे अंतःग्रहण करता है, पाचन करता है, फिर निष्कासन करता है। अमीबा, मनुष्य, बिल्ली, मतलब जितने बड़े बड़े जीव जंतु है ये सब इसमें आ जाते हैं। पैरामीशियम अमीबा का ही भाई है पैरामीशियम, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। जैसे कि देखिए एक होता है ब्याह शादी करता है सब, एगो भगा के ब्याह कर लिए, सीधे मंदिर में जाके सिंदूर डाल दिए। और एक पूरा ब्याह शादी पूरा विधि विधान से किए, पहले तिलक, फिर फलाना ढिकलाना, फिर जाके तब जाके सिंदूर दान हुआ, पूरा विधि हुआ। तो वो भी तो एक जो है विवाह हुआ, और जो मंदिर में सिंदूरदान हो गया वो भी एक विवाह हुआ। तो उसी तरीके से पोषण तो ये दोनों भी है, लेकिन ये शॉर्टकट हुआ। लेकिन ये जो पोषण है इसमें प्राणी संपोषी जो परपोषण होते हैं, इसमें पोषण की सारी विधियों के द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषी परपोषण। तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं।